कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया। कसम से क्या गजब की चाल चली आपने तो। मतलब मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि सारे खेल में आपका हाथ है। मुझे मेरा बच्चा सही सलामत चाहिए, वरना मैं केस कर दूंगा आप सब पे। अम्मी, मैंने अब्बू से कल पैसे मांगे थे, वो आपको देकर गए या नहीं? नहीं, पैसे तो नहीं दिए। हाँ, अलबत्ता ये जरूर कहा था कि जब तुम उठ जाओ तो तुम्हें कह दूं कि तुम ऑफिस चले जाओ। तो इसका मतलब मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा अब। चलो, इस बहाने ऑफिस का मुंह तो देख लोगे तुम। बाप का हाथ बटाने तो कभी गए नहीं, पैसे लेने तो चले जाओगे ना। आप एक बार मेरी माँ से शादी होने दें, उसके बाद आप जैसा बोलेंगे ना वैसे ही होगा। बस कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए अम्मी। हद है फैजान, हद ही है वैसे। अरे खुद सोचो, तुम दूसरे की औलाद को गोद में उठाओगे, कैसा महसूस करोगे? हैं? वो जो बच्चा होगा ना, उसके बाद देखी जाएगी क्या करना है क्या नहीं। अभी मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। अरे जब औलाद होगी ना दूसरे की, तब पूछूंगी। ये पहले वाली कंसाइनमेंट भी काम नहीं हुआ अभी तक, इसका भी कुछ कंप्लीट नहीं हुआ। ये सब चीजें देखें आप कैसे होंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये कोई असद नजीब साहब आए हैं आपसे मिलने के लिए, आप कहीं तो भेज दूं आपके पास। ये भी क्या है? ठीक है, भेजें इसे हमें। ओके, आगे से राइट साइड फोन करूं मैं। थैंक यू। और इस पर कंप्लीट काम करके मुझे रहने दो। आओ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था सर। क्यों हमारी अपनी इज्जत खाक में मिलाने पे तुले हो तुम? अंकल, अगर मुझे आप लोगों की इज्जत का ख्याल नहीं होता तो मैं महा को अपने साथ वापस लेकर चला जाता। कानूनी तौर पर मैं आज भी महा को अपने साथ वापस लेके जा सकता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम जानते हो कि तुम्हारा महा का कोई रिश्ता नहीं रहा, तो उससे साथ में जाने की बात कैसे कर सकते हो तुम? अंकल, जिस तरह आप लोग बार बार ये बात दोहरा रहे हैं ना, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आप लोग मेरा और महा का रिश्ता जानबूझ के खत्म करना चाहते हैं, और यही आपकी ख्वाहिश थी। क्या कहना क्या चाहते हो तुम? अंकल, मुझे लगता है महा और मुझे अलग करने की साजिश की है किसी ने। साजिश? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इल्जाम लगा रहे हो हम पे। अगर आपको लगता है कि मैं इल्जाम लगा रहा हूं तो फिर इल्जाम गलत साबित कर दें। मुझे सोहरा से मिलना है, मुझे उससे मिलवाएं। मैं भी देखना चाहता हूं ये कौन है जिसकी गवाही पे आप लोगों ने इतना बड़ा फैसला कर लिया। बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे, जिस औरत ने तुम्हें मां बन के पाला है, तुम उसी की बेटी की जिंदगी मुश्किलात से दो चार कर रहे हो। ये सिला दे रहे हो उसकी मोहब्बत का। जाओ यार जाओ, अपना काम करो। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमसे कोई बात की जाए। अंकल, आप कुछ भी कहें, लेकिन मुझे सुखरा से एक बार मिलना है। मैं मिलना चाहता हूँ उससे। अरे जब तुम्हें हमारी जुबान पे यकीन नहीं है तो तुम सुगरा की बात पे यकीन कैसे करोगे? मतलब तुम क्या समझते हो हम कैसे माँ बाप हैं कि अपनी औलाद की जिंदगी खुद उजाड़ देंगे? क्या हो गया तुम्हें? कैसे सोच सकते हो तुम ये? जाओ यहाँ से, अपना काम करो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। नहीं अंकल, बात तो आपको करनी पड़ेगी। मैं बात के बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। या तो मुझे सोहरा से मिलवाएं या फिर मैं महा को अपने साथ लेके जाऊं। और एक बात याद रखिएगा, आप जब अपने बेटे की शादी करवाने के चक्कर में ना महा के साथ, ये मैं कभी पूरा नहीं दूंगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बदन छोड़ो से। हमारी हिम्मत कैसे हुई आने की? अरे छोड़ो मुझे, जान से मार दूंगा तुम्हें। चुप क्या हो? तुम जाओ यहाँ से, चलो निकलो। मैं अच्छी तरह जानता हूं आप लोग साजिश कर रहे हैं महा को मुझसे अलग करने की।
एक बात आप लोग याद रखिएगा, अगर महा का निकाह किसी और के साथ हुआ तो मैं आप सबका वो हाल करूंगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। जाओ यहाँ से, जाओ। क्या 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 करोगे? रुको ना, रुको, बताओ तुम्हें। बस करो। आज अगर आप बीच में नहीं आते ना तो सारा किस्सा ही खत्म हो चुका होता। जान से मार देता मैं उसे। हाँ, मार दो उसे, फांसी पर लटक जाओ। अरे कुछ होश से काम लो यार। फैजान, इस मामले को बहुत सोच समझ के तहम्मुल से हल करना होगा। अबू, आपने सुना नहीं था क्या कह रहा था? वो धमकी दे रहा था मुझे कि अगर मैंने मां से शादी करने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। आप अगर उसकी बात को नहीं समझ सके ना तो इसमें आपका कसूर है, मेरा नहीं। पर मैं सब जानता हूं और ये भी जानता हूं कि इस मामले को कैसे हल करना है। यार क्या हो गया तुम्हें? क्यों लड़ाई बढ़ाने का जवाब पैदा कर रहे हो तुम? अरे सुगरा से मिलना है तो मिलने दो, अच्छी बात है। सुगरा जब सबके सामने से एक बात कहेगी तो सबकी तसल्ली हो जाएगी। बल्कि हमसे गलती हुई, हमें पहले कर लेना चाहिए था। कोई जरूरत नहीं अब्बू ऐसा करने की। अगर उसने मासी सुगरा की बात मानने से इनकार कर दिया तो आप उसका एक मुतालबा मानेंगे, वो दूसरा मुतालबा करेगा। आप एक काम करें, आप ये सब मुझ पे छोड़ दें। मैं जानता हूं कैसे समझाने हैं उसे, और मैं वादा करता हूं आपसे कि वो यहां से जाएगा भी और महा को तलाक भी देगा। वो रुको फैजान, क्यों शक में डाल रहे हो उसे? अरे जब हम गलत नहीं है तो हमें उसके किसी भी मुतालबे से घबराने की जरूरत क्या है? करने दो तसल्ली उसे। मैं खुद असद से बात करूंगा पहले। असद, असद, चोट कैसे लगी आपको? बताएं ना, कैसे लगी ये चोट? बताया क्यों नहीं आपने मुझे? बोले ना, आप चुप क्यों हैं? दर्द तो नहीं हो रही? असद, आप भी ना पता नहीं क्या करते रहते हैं। बेहतर फील हुआ? सामने रहकर अनजान हो तुम, तूने मुझे जाना नहीं, मैंने खुद को रखा तेरे बाद है। मुझे तू भी फिर ना मिला। अम्मी, अगर असद वहां तक पहुंच गया ना तो आपका सारा खेल खत्म। वो उससे ऐसे घुमा घुमा के सवाल करेगा कि उसके मुंह से तो अपने आप ही सच्चाई बाहर आ जाएगी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे बाप को कैसे मना करूं। अम्मी, अब्बू को मना करना पड़ेगा। अम्मी जरा सोचे, अगर अब्बू को इस बारे में पता चल गया तो इस घर में तो कयामत से पहले कयामत आ जाएगी। असद को किसी भी तरीके से रोकना पड़ेगा। अम्मी, आप मासी सोरा से राब्ते में है ना? नहीं, बहुत दिनों से कोई राब्ता नहीं है मेरा उससे। नहीं है तो करे ना कांटेक्ट उससे, और उसे अपने हाथ में ले। अम्मी, अगर वो हाथ से निकल गई ना तो समझे सब खत्म।
सोचें इस बारे में जरा। ठीक कह रही हो तुम। कुछ करती हूँ मैं। असद की कॉल। हेलो। हेलो सायरा, मैं असद बात कर रहा हूँ, महा का हस्बैंड। असद कैसे हैं आप? महा कैसी है? मैं ठीक हूँ। और महा? वो भी ठीक ही होगी। क्या मतलब वो ठीक होगी? सायरा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। क्या बात है असद, आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं। सब ठीक है ना? एक्चुअली फोन पे मैं सारी बातें नहीं बता सकता। सायरा, मैं कराची आया हूँ। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बातें करनी है। अगर आपके पास टाइम हो तो ऐसा हो सकता है कि आप मुझसे मिल लें। मुझे एक्चुअली आपकी मदद की ज़रूरत है। इतनी बड़ी ट्रेजेडी तुम दोनों के साथ कैसे हो सकती है? मैं तो ये सोच रही हूँ बेचारी महा किस हाल में होगी। इतना सब सहने के बाद वो जिंदा कैसे है? पता है सायरा, अगर मैं कराची नहीं आता ना तो अब तक मैं फैजान से शादी भी कर चुकी होती। नहीं नहीं, वो फैजान से कैसे शादी कर सकती है? वो तो फैजान से बहुत नफरत करती थी। मुझे नहीं पता कि वो ये सब कुछ अपनी खुशी से कर रही है या सबके कहने पे कर रही है, लेकिन ये सच है कि वो शादी कर रही है। जब से हम अलग हुए हैं मैंने इतनी कोशिश की कि मैं उससे मिल सकूं, उससे बात कर सकूं, पर ना वो मुझसे मिली ना उसने मुझसे बात की। अब सिर्फ तुम ही हो जो उससे जाके मेरी बात करवा सकती हो। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि वो मुझे क्लियरली बता दे कि वो क्या चाहती है। उससे सिर्फ कह दो कि मेरा बच्चा मुझे दे दे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। सिर्फ तुम्हें मेरी इस चीज में हेल्प कर सकती हो और कोई नहीं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं जाऊंगी उसके पास। थैंक यू सारा, मैं चलता हूँ, ख्याल रखना। कुछ और तो नहीं मंगवाना? नहीं। कौन? अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक। महा, तुमने मुझे बताया ही नहीं यार, तुम यहाँ आई हुई हो। अंकल, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं सायरा, महा की दोस्त। भूल गए आप? एक्चुअली अंकल, इसे मैं काफी दिन से कॉल्स कर रही थी, इसका नंबर बंद आ रहा था, तो मैंने सोचा आपसे इसकी खैरियत पूछ लूं, और देखें ये मुझे यहीं मिल गई। बहुत बुरी हो महा तुम। इंसान अपने आने की इत्तला तो करता है यार। अब यहीं खड़ा रखोगी या अंदर आने का भी कहोगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये कौन है? भाई साहब, ये महा की दोस्त है, इससे मिलने के लिए आई थी। दोस्त है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कर रही है? और उसे कैसे पता कि माँ यहाँ पर? कह रही थी इसने महा के फोन पर कई बार फोन किया, जब नहीं मिला तो घर पूछने चली आई। क्या बात है भाई साहब, आप इतने परेशान क्यों? असद आया था मेरे ऑफिस। क्या? असद आपके पास आया था? इतना सब कुछ हो गया तुम्हारे साथ महा,
तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं। असद मुझे कॉल ना करता तो शायद मुझे कभी पता भी ना चलता। हाँ असद, वो यहाँ कराची में है। इस लड़की को देख के मुझे लग रहा है कि इसे असद ने यहाँ भेजा है ताकि इसके जरिए वो माँ से मिल सके। उसके इरादे ठीक नहीं जावेद, तुम्हें माँ पे कड़ी नजर रखनी होगी। पता नहीं उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं या तुम माँ और उसे अलग करने की साजिश कर रहे हैं। कैसे सोच सकते ये बात हो? मैं सोचता हूँ सुगरा से मिलवा दूं उसे ताकि उसके ये सारे शुगुब शुबात दूर हो जाए। तुम जरा ख्याल रखना। तुम्हें पता है वो बिल्कुल पहले वाला असद नहीं लग रहा था। बहुत बुरी हालत थी उसकी माँ। फिलहाल अभी वो मेरी कॉल का वेट कर रहे हैं। अगर तुमने अभी उससे बात नहीं की तो बिल्कुल टूट जाएगा। मेरी मानो उससे बात कर लो। क्या सोच रही हो तुम? मैं तुम्हें कॉल मिला के देती हूँ, उससे बात करो। प्लीज महा, बात करो। हेलो हेलो महा, महा तुम सुन रही हो ना? महा मुझे पता है तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती। मुझे पता है तुम उन सबकी बातों में आकर मुझे छोड़ने का फैसला कर चुकी हो। बट महा मुझ पर यकीन करो, मुझे अच्छी तरह पता है कि हमारा रिश्ता जायज और पाकीज़ा है। बस थोड़ा सा वक्त मांगो, मैं सबके सामने सच ले आऊंगा। बस थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे। मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है मां कि वो हमारे साथ ये नाइंसाफी नहीं होने देंगे। तुम्हें याद है हमने कैसे अपने बच्चे की लाइफ प्लान की थी? वो सब पूरी करेंगे मां। सब कुछ वैसे ही करेंगे जैसा हमने प्लान किया था। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना, मेरा यकीन करना। हेलो मां, तुम सुन रही हो ना मेरी बात? हेलो मां, महा प्लीज चुप करो। संभालो यार अपने आप को। मैं तुम्हें सुगरा का नंबर दे देता हूं, तुम उससे बात करके अपनी तसल्ली करना, ठीक है? अंकल अगर आप मुझे उनका एड्रेस दे दें, मैं मिल के बात करना चाहता हूँ, फोन पे नहीं। एड्रेस मेरे पास नहीं है। तुम एक काम करो ना, फोन करके इनसे एड्रेस दे दो, जाके मिल लो, मुझे कोई इतराज नहीं है। ठीक है, मैं उनको कॉल करके उनका एड्रेस पूछ लूँ। एक मिनट बैठो, मुझसे एक वादा करो, जब तुम्हारी तसल्ली हो जाए सुगरा से मिलके तो महा को आजाद कर देना। मुझे लग रहा है कि तुम्हें शायद ये महसूस हो रहा है कि हम तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहे हैं या तुम्हें और महा को अलग करके खुश हो रहे हैं।
ऐसा हरगिज नहीं है। इंसान कितना ही बुरा क्यों ना हो, अपनी सगी औलाद पे दुख के ऐसे पहाड़ नहीं तोड़ सकता। माँ बाप तो सोते जागते अपनी औलाद के लिए खुशियां मांगते हैं, हम भी ऐसे ही चाहते थे, लेकिन जो कुछ हुआ उसमें किसी का कसूर नहीं है, तकदीर का लिखा है, जिसे मंजूर करने के सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। तुम अगर माँ से थोड़ी सी भी हमदर्दी रखते हो तो उसकी मुश्किलात में, उसकी तकलीफ में इजाफा मत करो। वो पहले ही बहुत दुख उठा चुकी है और तकलीफ मत दो, उसे आजाद कर दो। बस यही दरख्वास्त है मेरी तुमसे। मैं समझी नहीं बेगम साहिबा, आप क्या कहना चाह रही हैं? माँ का शौहर है ना, वो तुमसे बात करना चाहता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तुमने यहाँ माँ और असद के रिश्ते की गवाही दी थी ना, उसी तरह तुमने उसके शौहर के सामने भी गवाही देनी है। बस मेरा ये काम तुम्हें कर सकती हो सुकरा, मैं तुम्हें बता रही हूँ। देखो सुकरा, तुम्हारी जबान लड़खड़ानी नहीं चाहिए, उसकी आंखों में आंखें डालकर ऐसे झूठ बोलना कि सच भी शर्मिंदा हो जाए। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? देखो इसी में हम दोनों की भलाई है। ठीक है बेगम साहिबा। जावेद का फोन आया था, मैं तुम्हें बता नहीं सकता किस कदर परेशान है वो। असद ने तारिक भाई के पास जाकर बहुत हंगामा किया है। बस तुम उसे फोन करो और उसे समझाओ, उसे कहो कि फौरन वापस आए। नजीब देखें, मैं तो आपसे इतना कहूंगी कि उसे अपनी तसल्ली करने दें। हमने अगर उसे मजबूर करके बुला भी लिया तो वो बिला वजह यहाँ परेशान ही रहेगा। क्या चाहती हो तुम मारिया? तुम ये चाहती हो कि वो हमारी इज्जतों का तमाशा बनाता रहे? नजीब कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या आप अपने बेटे को जानते नहीं? आपको लगता है कि वो किसी की भी इज्जत का तमाशा बनाएगा? वो वहां सिर्फ मासी सुगरा से मिलने के लिए गया है और उन लोगों को भी चाहिए कि अगर वो बात ना बढ़ाएं तो बेहतर होगा और आसानी से उसको मासी सुगरा से मिलने दें। इतनी सी बात आप लोगों को समझ क्यों? तारिक भाई ने उसे मासी सुगरा का नंबर दे दिया है। उसे कहो अच्छी तरह अपनी तसल्ली करके वापस आ जाए। हम सबकी जिंदगियों को मजीद परेशान मत करें। आप क्या सोच रहे हैं? आप कॉल करें उसे? नंबर तो आ गया मेरे पास, लेकिन मैं उनसे फोन पे नहीं बात करना चाहता। मैं चाहता जो भी बात करूं सामने बैठ के करूं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप उसे कॉल करें, एड्रेस पूछे, हम उससे मिलने चले जाएंगे। आप उसे कॉल तो करें। हेलो। हेलो, मैं असद बात कर रहा हूँ। क्या मैं मासी सुगरा से बात कर सकता हूँ? मैं सुगरा बात कर रही हूँ, बोले क्या बात है? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप अपना एड्रेस दे सकती हैं? मुझे आपसे फोन पे बात नहीं करनी, मैं सामने बैठ के बात करना चाहता हूँ। देखें, जो कुछ मैं जानती थी सब बता चुकी हूँ। अगर आपको मजीद कुछ पूछना है तो आप फोन पर ही पूछ लें। मैं आपसे मुलाकात नहीं कर सकती, मेरी तबीयत बहुत खराब है। आप जानती हैं ना, आपकी एक बात की वजह से हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। माँ को मुझसे अलग कर दिया गया है और आप कहती हैं आप मुझसे मिल नहीं सकती। देखिए, मुझे आपसे मिलना है, हर सूरत आपसे मिलना है। आपके सामने बैठ के सारी बात करनी है, सारी बात खुद सुननी है, लेकिन प्लीज मुझसे मिलना, सिर्फ एक बार मिलना। मुझे प्लीज अपना एड्रेस दे दे, मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। अगर आपको मुझसे मिलना है
तो मैं अपने घर का एड्रेस आपको देती हूँ, आप आकर मुलाकात कर लें। जी जी, बताएं। नाश्ता नहीं करोगी? नहीं पापा, मुझे भूख नहीं है। आपको और कुछ चाहिए होगा तो मुझे आवाज दे दीजिएगा। सारा क्यों मिलने आई थी तुमसे बेटा? वो बहुत दिनों से मेरा फोन बंद था ना, बस पता करने आई थी मेरा। तुमने अपने और असद के रिश्ते के बारे में उसे कुछ बताया तो नहीं ना? बेटा बताना भी मत। एक बार बात जो मुंह से निकल जाए ना, तो फिर उस पर अपना इख्तियार भी नहीं रहता। हेलो। हाँ महा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुमने कैसे कॉल की? अरे यार, मैं और असद मासी सुगरा के घर जा रहे हैं। असद को पूरा यकीन है कि मासी सुगरा के घर जाने से सब ठीक हो जाएगा। मैं तो तुम्हें भी कहूंगी कि दुआ करना कि अल्लाह असद की लाज रख ले और तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। अच्छा रुको, असद आ गया है, मैं तुम्हारी बात करवाती हूँ। असद, ये महा की कौन है? हेलो हेलो, चलें? जी, किससे मिलना है आप लोगों को? सुगरा का घर यही है जी, मगर आप लोग कौन हैं? आने दो बेटा, ये मुझसे मिलने के लिए आए हैं। आप लोग अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरी बेगम साहिबा का बेटा है। इसे तो याद भी नहीं होगा, इसका सारा बचपन मेरे इन हाथों में गुजरा है। बैठो बेटा, बैठे। बेटा चाय पानी का इंतजाम करो। जी, मैं भी लाती हूँ। ये लोग बहुत दूर से मुझसे मिलने के लिए आए हैं। पूछो बेटा, क्या पूछना चाहते थे? मैं सब सच सच जानना चाहता हूँ। ऐसा सच जो मेरा दिल तस्लीम कर ले। सच तो मैं बता चुकी हूँ बेटा, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। यही सवाल तो मैं आपसे करने आया हूँ। मैंने बहुत कोशिश की है, खुद को समझाने की।
मगर मेरा दिल ही नहीं मान रहा। मुझे बहुत बेचैनी है, ये बेचैनी खत्म नहीं हो रही। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने शायद कुछ गलत देखा हो। शायद आपको कोई गलत फहमी हुई हो। जो रिश्ता अल्लाह को गवाह बना के माँ और मैंने बनाया, वो आपकी एक बात से यूं अचानक कैसे खत्म हो सकता है? देखो बेटा, माँ और तुम्हारा रिश्ता खत्म करने में मेरा क्या मफाद हो सकता है बेटा? मैं तो जो जानती थी मैंने वही बताया। वो भी ना बताती, अगर गुनहगार होने का डर ना होता मुझे तो। देखिए, इंसान अपनी कमजोरी के नाते कभी कभार किसी और का गुनाह अपने सर ले लेता है। आपको पता है बहुत सारे लोग थे जो हमारे रिश्ते से जलते थे और हम दोनों को साथ ही देखना चाहते थे। इसलिए मुझे यही लग रहा है कि ये हम दोनों का रिश्ता खत्म करवाने की किसी ने साजिश की है। अगर आपको इन सब चीजों में किसी ने इस्तेमाल किया है ना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। मुझे सब सच सच बता दे। ये सिर्फ माँ और मेरी खुशियों का सवाल नहीं है, हमारे होने वाले बच्चे की जिंदगी भी दांव पे लगी हुई है। आपके बच्चों का वास्ता है, प्लीज मुझे सब सच सच बता दे। मुझे सब सच जानना है, प्लीज बता दे। सच तो मैं बता चुकी हूँ बेटा। जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था वही कुछ बताया है। अगर आपकी कसम खाने के बाद भी मेरे दिल ने ये बात कबूल नहीं की ना, तो मैं गुनहगार हो जाऊंगा। माँ की जुदाई का गम तो मैं भूल सकता हूं, मगर मैं इतना बड़ा गुनाह अपने सर पर नहीं ले सकता। मैं सुकून से जी नहीं पाऊंगा। हमें चलना चाहिए। असद, असद, आओ बैठो। तो ये था वो झूठ जिसकी कीमत वसूल कर रही थी आप अपनी बेगम साहिबा से। कैसे बोल दिया आपने इतना बड़ा झूठ? अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए झूठ बोला मैंने। तुम्हारे शौहर की खुशियों की खातिर झूठ बोला मैंने। अगर मैं झूठी गवाही ना देती तो मेरा जवान बेटा सूली पे लटक गया होता।
मैं अपने इकलौते बेटे की लाश पे मातम नहीं कर सकती थी, इसलिए झूठ बोला मैंने। और क्या क्या गलत किया मैंने? एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। मैंने तो सिर्फ झूठ बोला है ना, सिर्फ एक झूठ। तुमने देखा है ना सरफराज कितना खुश है, वो रक्षा लेकर कितना खुश है, कितनी सारी कमाई लेकर आता है ना, और तुम्हारी भी तो ख्वाहिशें पूरी करता है ना। हाँ, वो सब तो ठीक है अम्मा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सारी खुशियां इस अजाब के आगे बिल्कुल छोटी हैं? कुछ नहीं होगा बेटा, तुम बस सरफराज को कुछ भी मत बताना। देखो बेटा, अगर उसको पता चलेगा कि उसकी माँ ने इतना बड़ा झूठ बोला है, तुम बस उसे कुछ मत बताना। वो मेरा बेटा है, मैं चाहती हूँ वो हमेशा खुश रहे, हमेशा सलामत रहे। समझ रही हो ना तुम? ये कौन आ गया? मैं देखती हूँ। आप बैठे, मैं देखती हूँ। सरफराज रक्षा वाले का घर यही है? जी हाँ हाँ, यही घर है, मैं माँ हूँ इसकी। क्या हुआ? माँ जी, वो सरफराज का एक्सीडेंट हो गया। क्या? हम लोग गए थे उसको हॉस्पिटल लेकर, मगर क्या? मगर वो बच नहीं सका, मौत हो गई है जी उसकी। उसकी लाश लेने के लिए आपको हमारे साथ हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया।